जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, मुझसे जो कमेंट में बार बार एक याचना की गई है, एक रिक्वेस्ट की गई है कि छन्नमस्ता साधना के बारे में। देखिए, 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण साधना है छन्नमस्ता साधना। ये जो साधना है, इस साधना के विषय में जल्दी से कोई बताता भी नहीं है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको आज जो समझाऊंगा वो छन्नमस्ता साधना के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सही प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो साधना है, ये आश्चर्यचकित कर देने वाली साधना है। ये हकीकत में ही वो बिल्कुल एकदम सटीक है। ये बात, ये आश्चर्यजनक साधना है। ये आवश्यकता है इस बात की कि आश्चर्य को हकीकत में बदला कैसे जाए। अब कैसा आश्चर्य? हवा में उड़ना एक ऐसी कल्पना है, पर योगियों के लिए ये असंभव या कठिन नहीं है, जो वास्तव में योगी हैं। क्योंकि छन्नमस्ता साधना एक ऐसी ही साधना है। हर किसी व्यक्ति के पर यह हो भी नहीं सकती है कि हर एक कोई व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। क्योंकि छन्नमस्ता जो साधना है वो ऐसी साधना है जिसको संपन्न करके सामान्य अगर कोई ग्रस्त व्यक्ति है तो वो भी योगी का पद ग्रहण कर लेता है। वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या जमीन से ऊपर उठ करके हवा में स्थिर खड़े हो जाना, शरीर को कई शरीरों में विभक्त कर देना, अनेक ऐसी सिद्धियां हैं जो छन्नमस्ता साधना के द्वारा इस प्रकार की सिद्धियों का वो असीम स्वामी बन जाता है, जो कि आश्चर्य में ही उनकी गणना की जाती है। आश्चर्यजनक बात है ये। छन्नमस्ता साधना जो है उसको संपन्न जो भी व्यक्ति कर लेगा वो जीवन में सभी प्रकार से सुखी रहता है। कहते ना कि एक साधना कर ले तो सबको न लेकर के केवल एक साधना कर ले, उसी में वो व्यक्ति पार उतर जाता है। और साधक के जीवन में सभी दृष्टियों से इस साधना को करने के बाद व्यक्ति सुखी भी रहता है। क्योंकि ये जो साधना है 10 महाविद्याओं की साधना में बहुत तीक्ष्ण साधना है। ये जो और दूसरी साधनाएं हैं वो साधनाएं संपन्न की जा सकती हैं, परंतु छन्नमस्ता जो साधना है वो अपने आप में इतनी सूक्ष्म है और संवेदनशील भी है कि अगर इसमें आपने गलती की तो ये कई बार अनर्थ भी कर डालती है। इसलिए छन्नमस्ता साधना को करने से पहले शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से सक्षम होना चाहिए व्यक्ति, और उसको करने के लिए तत्पर भी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर छन्नमस्ता की साधना करता है तो वो साधना तब आपको करनी चाहिए जब आप शारीरिक दृष्टि से सही हों, मानसिक दृष्टि से भी सही हों, और उससे पहले आपने भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्ति की हो, तब ये साधना आपको करनी चाहिए। या फिर जो परम पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं वो साधना को कर सकते हैं, या फिर शिव जिनके गुरु हैं वो भी इस साधना को कर सकते हैं। देखिए, 10 महाविद्या हैं। 10 महाविद्या में सबसे ज़्यादा कठिनाई इस साधना को करने में, संपन्न करने में जो है आती है। लेकिन अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर परिश्रम है, मेहनत करने का जज्बा है और निडरता है, तो फिर आप इस साधना को कर सकते हो। देखिए,
अगर कोई व्यक्ति इस साधना को करता है तो उसके पीछे उसकी लगन, मेहनत, निडरता, ये सभी चीज़ें उसके पीछे इस साधना को सिद्ध होने का कारण भी होती हैं। परंतु जो छन्नमस्ता साधना है ना, ये अपने आप में इतनी विचित्र है कि इस साधना का अगर आप प्रारंभ करना चाहते हो, जब भी इस साधना को करने के लिए आप तैयार होना चाहते हो, तभी कोई ना कोई बाधा, परेशानी उपस्थित होती है, जिसकी वजह से कोई भी साधक है वो प्रयत्न करके भी इस साधना में नहीं बैठ पाता जल्दी से। कहते ना कि माता की जब कृपा होगी वो तभी इस साधना को कर पाएगा। और इस साधना को संपन्न करने का जब जब विचार आता है किसी के मन में, तभी उसे एक उसकी ना तभी से जब वो साधना करने की सोचेगा कि भाई मुझे अब साधना शुरू करनी है और छन्नमस्ता साधना शुरू करनी है, तो तुरंत ही उसके बाद से ही उसकी परीक्षा की जो कसौटी है ना वो चालू हो जाती है। और फिर इस साधना को कोई बिरला व्यक्ति ही संपन्न कर पाता है। परंतु ये साधना अगर आप करना चाहते हैं तो भगवान शिव का सबसे पहले आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, एक अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही आप इस साधना को करें। क्यों? क्योंकि ये शक्ति की साधना है। और कहते हैं ना कि शिव और शक्ति दोनों का परस्पर जो मिलन है, वो कहते हैं ना कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो इसलिए आप इस साधना को करें तो भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका कम से कम 1.25 लाख या 1.5 लाख मंत्रों का जाप तो जरूरी है, तभी आप इस साधना को संपन्न करें। और देखिए, इसके मैं आपको कुछ गुण भी बता देता हूँ कि ये जो साधना है ये क्यों श्रेष्ठ है। ये साधना में एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ, इससे बढ़कर कुछ साधना नहीं है। हालांकि बहुत साधनाएं हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ साधना किस लिए कही गई है कि छन्नमस्ता का जो साधक होता है, इसको साधना संपन्न करने के बाद वो आर्थिक दृष्टि से पूर्ण रूप से एकदम सुखी समृद्ध बन जाता है। और जो माता छन्नमस्ता है स्वयं उसका मनोरथ पूर्ण करती है। ये कहते हैं ना कि जिस संदूक में भी या तिजोरी में वो धन रखता है, चाहे वो दोनों हाथों से लुटाए, लेकिन वो धन खर्च नहीं कर पाता फिर भी। और देखिए, दूसरे नंबर पर इसमें जो क्लीम का बीज लगता है वो सारे पापों को हरने वाला होता है। अगर आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में भी कोई पाप किए हैं तो तब भी ये जो साधना है ये आपके पापों का हरण करती है, उन पापों को समाप्त कर देती है। और जब वो समाप्त करती है वो मुक्ति देने में समर्थ हो जाती है फिर ये साधना। और इसमें जो त्रिलोक के विजयनी देवी का भी बीज है, जो कि इस साधना को जो भी साधक अपने जीवन में इसमें सफलता प्राप्त कर लेता है ना, वो राजनीति के क्षेत्र में भी पूर्णता प्राप्त करता है, राजनीति के क्षेत्र में भी वो ऊपर उठता है। और इस साधना को करने के बाद जो दूसरी ओर साधना है वो बिल्कुल एकदम सरल हो जाती है। और इस साधना की वजह से वो दूसरी साधनाओं में भी सफलता प्राप्त करता है और जल्दी ही उनको सफलता मिल जाती है। जैसे कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, ये तो बहुत छोटी चीज़ है इस साधना को करने के बाद। दूसरा, इसमें माया का जो बीज लगा हुआ है इस मंत्र के अंदर, उसकी वजह से साधक जो है वो स्वस्थ शरीर, सुंदर, आकर्षक हो जाता है उसका शरीर। और इसी की वजह से वो जीवन में पूर्णतः यौवनवान भी बना रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी साधनाएं न करके एक ही साधना में सारे गुण हैं इसमें। इस साधना के द्वारा अगर कोई व्यक्ति इस साधना को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेता है तो दूर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी दूर बैठा हो, वहाँ के दृश्य को देख सकता है और वो चाहे तो उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। वो उसको अपने अनुकूल भी बना सकता है, अपने प्रतिकूल भी बना सकता है उस चीज़ को। इसका साधक
जो छन्नमस्ता का साधक होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। वो एक ही क्षण में वायु वेग से जा सकता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और अपना जो किया हुआ जो मन का सोचा हुआ कार्य है वो वहाँ जा करके कर सकता है। इस साधना को संपन्न करने के बाद साधक कई रूपों में अपने शरीर को विभक्त कर सकता है। ऐसी साधना करने के बाद एक ही क्षण में कई स्थानों पर देखा जा सकता है। कहते हैं कि यहाँ भी बैठा है व्यक्ति, वहाँ भी बैठा है व्यक्ति, वहाँ भी बैठा है व्यक्ति, वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति। तो ये सारी चीज़ें परम पूज्य गुरुदेव के अंदर थी। तो क्योंकि उन्होंने तो सभी महाविद्या की साधना सिद्ध की थी, तो उनके पास तो थी ये सब चीज़ें। अब दूसरा, छन्नमस्ता की जो साधना करता है व्यक्ति, वो आठों जो सिद्धियां हैं और रिद्धियों सबको देने में वो समर्थ होती है ये साधना। अगर एक बार इस साधना को सिद्ध कर ले तो उसके जीवन में धन धान्य, जो भूमि विलासता या फिर ख्याति, उसकी यश मान पद प्रतिष्ठा, सब कुछ भौतिक सुख देने में उसको स्वतः ही मिलने लग जाते हैं, अपने आप ही मिलते हैं उसको। कहीं उसको किसी तरह का अभाव देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है उसका शरीर भी बहुत दृढ़ हो जाता है। अगर वो चाहे तो बर्फ पर बैठ करके भी, नंगा बैठ करके भी साधना कर सकता है, अग्नि में प्रवेश कर सकता है। मतलब कि इस साधना को करने से किसी भी प्रकार की विपत्ति को भी वह सहन कर सकता है, ऐसी उसके अंदर क्षमता आ जाती है। और इस साधना में त्रिपुर सुंदरी की भी साधना इसी के अंदर समाहित है, और इसी की वजह से वो सभी देवी देवताओं के और जितने भी शक्तियां हैं उनकी भी वो दर्शन कर सकता है। इस साधना को करने से उसे वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। वो जो भी कहेगा ना वो बिल्कुल एकदम सफल हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, वो वही होगा। फिर ये एकमात्र ऐसी साधना है जिससे सभी साधनाओं का समावेश है, जिसके अंदर अगर इस साधना को कोई व्यक्ति संपन्न कर लेता है तो उसकी जो दूसरी साधना है वो तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है वो, और जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। कहते हैं ना कि एक साधना कर ले, बाकी सबको छोड़ दे, केवल एक ही पार लगा देगी। और जो छन्नमस्ता साधना है, इसको शास्त्रों में भी कहा गया कि भाई ये गोपनीय साधना है, क्योंकि इससे असीम प्रकार की सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं वो आश्चर्यजनक होती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो चाहे वो कर सकता है इस साधना के द्वारा। ठीक है, तो इस साधना में आपको किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, इसका जो पूर्ण विधि विधान है वो मैं दूसरी साधना वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। पहली साधना में मैंने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है, क्योंकि ये साधना अपने आप में बहुत गंभीर साधना है। इस साधना को करने के लिए कोई भी व्यक्ति कदम उठाता है तो वो सोच समझ करके कदम उठाए, क्योंकि बहुत कहने पर ही मैंने इस साधना को बताने का निश्चय किया है। और इस साधना को करने से पहले अपने गुरु मंत्र का, चाहे भगवान शिव गुरु हों चाहे कोई देहधारी गुरु हों, कम से कम अनुष्ठान, एक अनुष्ठान 1.25 लाख का अनुष्ठान तो होना चाहिए, उसके बाद ही इस साधना को करें। ये मेरी पर्सनल राय है। ठीक है, तो देखिए साधना में अगली वीडियोज़ में बताऊंगा इस मंत्र में कौन कौन से बीज हैं और उन बीजों का क्या क्या अर्थ है, वो भी मैं इससे अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस साधना को मैं 3 पार्ट में आपको दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।